नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पिछले वीडियो में सांकेतिक भाषा का जिक्र किया था। राजनीति में सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके कई बातें समझाई जाती हैं, कई बातें प्रकट की जाती हैं, अपने मन की बात को रखा जाता है संकेतों के जरिए, और उसके बड़े मायने होते हैं, गहरे अर्थ होते हैं। और खासकर जब कोई नेता किसी पद पर हो तो वो ज्यादातर देखा गया है ये कि संकेतों के जरिए ही अपनी बात रखता है। और खासकर अगर नेता मतलब पॉलिटिकल से ज्यादा अगर कूटनीतिज्ञ हो तो वो संकेतों से ही अपनी बात रखता दिखाई देता है। तो वो सांकेतिक भाषा का क्या महत्व है और कितनी उसकी इम्पोर्टेंस रहती है या रहती रही है, इसको समझने के लिए आप याद करिए महाकवि कालिदास की। महाकवि कालिदास पहले तो वो निपट मूर्ख थे, मतलब जैसा कि तमाम कहानियां लिखी गई हैं, तमाम प्रसंग हैं। और राजकुमारी विद्योत्मा से शादी जो हो गई उनकी, वो शादी क्यों हो गई? वो सांकेतिक भाषा ने ही विवाह करवा दिया। मतलब विदुषी विद्योत्मा उन्होंने विवाह कर लिया कालिदास से। मतलब वो जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे वो, और जहां बैठे थे उसके आगे से काट रहे थे। अब सोचिए आप, उन कालिदास से विद्योत्मा की शादी हो गई संकेतों के कारण। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, 17 साल के चीफ मिनिस्टर। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ 17 साल के मुख्यमंत्री, क्योंकि 17 साल का समय बहुत लंबा होता है। कोई नेता मुख्यमंत्री के पद पर 17 साल से बना रहे तो वो क्यों बना हुआ है, इसको जो है सबसे बेहतर के जो आसपास के लोग हैं या उसके जो समकालीन नेता हैं उसकी अपनी पार्टी के, उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता ना बता सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान आजकल माने इलेक्शन आ ही गया है मध्य प्रदेश में, और वो अपनी बात को संकेतों के जरिए रख रहे हैं और कुछ बातें खुल के भी कर रहे हैं, मगर संकेतों में वो बता कुछ और रहे हैं। माने जो चीज उसमें निहित है उसको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो ताजा मामला है या जिस बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है वो है नींद के मुतालिक। नींद, सोना, अंग्रेजी में स्लीप बोलते हैं उसको, SLEEP। तो हम लोगों को पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद, मतलब देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये चीज बड़ी घर घर पहुंच गई और बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई ये जानकारी। नरेंद्र मोदी तो 4 घंटे भी नहीं सोते हैं। मतलब 4 घंटे का एक जो आंकड़ा है, फिगर है, ये पूरे देश दुनिया में पहुंच गया। मतलब अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने तो मोदी जी से ये पूछ ही लिया था कि भैया ये मतलब आप करते क्या हो, कौन सी दवा लेते हो, कौन सी जड़ी बूटी लेते हो कि आप मतलब इतना कम सोते हो और इतना काम कर लेते हो आप। तो ये चीज ये जो रहस्य है, इसका मतलब ओबामा ने जो सवाल किया, ये वाला रहस्य, और कोई रहस्य नहीं, ये ओबामा ने जो सवाल किया इसका खुलासा खुद मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। वो इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ था, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने जो 4 साल पहले लिया था। तो उस इंटरव्यू में नींद पर भी बात हुई थी और अक्षय कुमार ने सवाल किया था कि भाई हमने आपके स्टाफ से भी हमको पता लगा है कि आप 3, साढ़े 3, 4 घंटे बमुश्किल सोते हो। अक्षय कुमार ने 3 फिगर बताई थी, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे और 4 घंटे। तो मोदी ने अक्षय कुमार वाले इंटरव्यू में कोई स्पेसिफिक उत्तर नहीं दिया था इस बात का। 4 साल पुराना इंटरव्यू है अक्षय कुमार का, वेल नोन है, मतलब जिसमें वो आम का भी सवाल किया गया था वगैरह वगैरह, तमाम उसकी आलोचना भी हुई थी। खैर, तो इसमें जो वीडियो आप अभी देखेंगे ये 11 साल पुराना है। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इस बारे में बताया है कि वो कितने घंटे सोते हैं, नींद लेते हैं। पहले आप ये इस वीडियो को देखिए, छोटा सा है। भैया मैं दिन में सोता नहीं हूं तो लेकिन मैं जानता हूं कि आपका सवाल है 24 घंटे के हिसाब से, तो मैंने मजाक में कह दिया वो ठीक है, लेकिन मेरी नींद बहुत कम है। मेरे डॉक्टर मित्र जितने हैं वो इस बात को लेकर के मुझे लगातार सलाह देते रहते हैं कि मुझे अपनी नींद बढ़ानी चाहिए, मुझे मिनिमम 5 घंटे 6 घंटे सोना चाहिए। मेरे हेल्थ के लिए भी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा वर्कहोलिक बन गया हूं और कई सालों से मेरी आदत हो गई है। मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूं, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। मैं बिस्तर पे जाता हूं, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है।
30 सेकंड में। तो इस वीडियो में मोदी बता रहे हैं कि वो बमुश्किल 3.5-4 घंटे सोते हैं और 30 सेकंड में उनकी नींद लग जाती है। मतलब बिस्तर पे गए और 30 सेकंड के भीतर नींद लग जाती है और साउंड स्लीप लेते हैं वो। अब क्या है कि जब नींद का मामला आया, ये मोदी ने तो तभी बता दिया था, मतलब 11 साल पहले, 2012 के आसपास की बात होगी, ये 11 साल आज से अगर आप लगाएं तो। अब मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, वो 2005 में उन्होंने शपथ ले ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो उनको हो गए मतलब 18 साल। उसमें से वो 1.25 साल का कांग्रेस का, कमलनाथ का पीरियड माइनस कर दीजिए आप, तो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं वो। मगर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा याद नहीं आ रहा है कि ये बीते 18 साल में 18 साल काउंट कर लिए, हटे भी थे वो मुख्यमंत्री पद के लिए, तब भी बता सकते थे। लेकिन शायद पहली बार उन्होंने इस बात को रखा और बताया, डिस्क्लोज किया, रिवील किया कि वो भी 4 घंटे की नींद लेते हैं मामा जी। कितने? 4 घंटे की। और रात को मतलब 2:30 बजे तक, 2-2:30 बजे तक सोते हैं और सुबह फिर उठ जाते हैं। तो पहले आप ये जो वीडियो है मामा जी का, ये भी सुनिए, आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं अपनी नींद के मुतालिक। और नींद के अलावा वो और भी कुछ बोल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहे हैं फिर मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। मैं क्यों बना मुख्यमंत्री? मैं इसलिए नहीं बना कि मैं बैठ के आराम से चैन की नींद लूं। मेरे भाई और बहनों, आज आपके बीच में कह रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बनाऊं कभी मैं 4 घंटे नहीं सो पाया, कभी चैन की नींद नहीं ली मैंने। भर से सन सो जाए ना, जिसको कहते हैं, कभी नहीं सोया आज तक। रात को 2-2:30 बजे सोता हूं, सवेरे फिर काम पे निकल पड़ता हूं। और सवेरे सवेरे जो मिलते हैं उनमें से तो कई डांटते, 4 बार हो गए, हाँ नहीं 4 बार आ गए तो डांट ही देते हैं। ये ना रह गए भाव नहीं, अब तक मिल जाएगा कोई दूसरा, कोई सीएम हाउस में घुस के देख ले। परिवार की सरकार मैंने चाहिए, और अभी भी जब तक मेरी सांस चलेगी मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना बहनों और भाइयों, इस शरीर को जनता ही को सौंपना है। ये जो मुख्यमंत्री चौहान का जो वीडियो है, ये उनके निर्वाचन क्षेत्र बुदनी का है। बुदनी में एक जगह है जहाजपुरा, वहां गए थे वो। और 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर के पहले का है। 9 अक्टूबर से मतलब 9 अक्टूबर को चौथी लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की। 57 उम्मीदवारों के नाम आए, मुख्यमंत्री चौहान का भी नाम आया उस लिस्ट में। तो ये 9 अक्टूबर के पहले का है, 2-3 दिन पहले का है जहाजपुरा का। जहाजपुरा मतलब उनका घर। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति जो है कई चीजें अपने घर में जाके बोलता है, मतलब बोली देता है। वो घर के लोगों को देखता है तो भावुक हो जाता है। हालांकि टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था तब, मगर उन्होंने इसमें बोला, बताया। पहले तो ये पूछ रहे हैं वो, आपने देखा ही है, वीडियो देख ही लिया कि मैं मुख्यमंत्री क्यों बना। फिर उन्होंने बताया कि मैं जो है इसलिए नहीं बना कि मैं बैठकर आराम से चैन की नींद लूं। आज मतलब वो जहाजपुरा में बोल रहे हैं ये, आज मैं आपको बताता हूं, जब से मुख्यमंत्री बनाऊं कभी मैं 4 घंटे नहीं सो पाया, कभी चैन की नींद नहीं ली, कभी। और रात को 2-2:30 बजे सोता हूँ, सवेरे फिर काम पर निकल पड़ता हूँ। और सवेरे सवेरे जो लोग मिलते हैं उनमें से कई तो मुझे डांटते हैं, और बोलते क्या है डांट के कि 4 बार आ गए और काम अभी तक भाव नहीं। काम जो है मतलब अभी तक हुआ नहीं है। जो काम लोगों ने बताया होगा या बताते हैं लोग, तो वो लोग ये बोलते हैं, डांटते हैं कि 4 बार हो गए और जो है काम अभी तक हुआ नहीं है। और फिर मुख्यमंत्री चौहान ने जो लाइन बोली है कि कोई मिल जाएगा ऐसा दूसरा, कोई सीएम हाउस में घुसकर देख ले। मैंने परिवार की तरह सरकार चलाई है। तो इस वीडियो में 2 बातें जो बहुत गौर करने लायक है। एक तो उन्होंने ये बताया, मतलब मोदी अकेले नहीं है तो 4 घंटे सो रहे हैं या 3.5 घंटे सो रहे हैं। ये मामा भी है, या मतलब मैं भी हूँ कि 4 घंटे नहीं सोता हूँ, कभी चैन की नींद नहीं ली। रात को सोता हूँ, सुबह फिर निकल पड़ता हूँ। मुझे लोग डांट देते हैं, कोई ऐसा मिलेगा दूसरा? अब दूसरा कौन? जो बीजेपी ने जो वो नरेंद्र सिंह तोमर से लेके कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इन सबको जो उम्मीदवार बना दिया गया है, वो सागर के, बुंदेलखंड के 8 बार के चुनाव जीते गोपाल भार्गव और कैलाश विजयवर्गीय के तो वीडियो वायरल हो गए, भाषण वायरल हो गए। उन्होंने अपनी अंदर की वो बता दी कि भाई हो सकता है कि हमको मौका मिल जाए, क्योंकि पार्टी ने इस बार किसी को डिक्लेयर तो किया नहीं है, फेस तो बनाया नहीं है। तो कोई मिल जाएगा ऐसा दूसरा कैसा? मतलब लोग डांट देते
हैं कि भाव नहीं अबे तक काम नहीं भाव, 4 बार हो गए। शिवराज ये बता रहे हैं, अभी संकेतों में किसको बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मैं भी 4 घंटे सोता हूँ, कोई ऐसा दूसरा मिलेगा क्या? अब क्या है कि 9 अक्टूबर को जब लिस्ट आई, शाम को मुख्यमंत्री चौहान चले गए थे हरिद्वार और ऋषिकेश चिंतन मनन मंथन के लिए। वो उन्होंने खुद भी अपने एक्स हैंडल पे वो फोटो भी डाला था वहाँ का। वहाँ चले गए और अब कल शाम को लौटते से ही फिर उन्होंने जो है वो संकेतों की भाषा में अपनी बात रख दी। शाम को वो 11 अक्टूबर की शाम को मुख्यमंत्री चौहान हरिद्वार से लौटे और भोपाल में रोड शो था। भोपाल उत्तर से बीजेपी कैंडिडेट हैं आलोक शर्मा, उनके पक्ष में या फेवर में। तो उस रोड शो में उन्होंने, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैं फिनिक्स पक्षी की तरह हूँ। मतलब मुख्यमंत्री चौहान ये कह रहे हैं कि मैं फिनिक्स पक्षी की तरह फिर पैदा हो जाऊंगा, मैं मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा। असल में क्या है कि सोशल मीडिया पे किसी ने ये लिख दिया था कि मामा का श्राद्ध में भाजपा ने टिकट दिया है। जो चौथी लिस्ट जारी की भारतीय जनता पार्टी ने, वो श्राद्ध पक्ष में जारी कर दी, पितृ पक्ष में। मुख्यमंत्री चौहान का भी उसमें नाम है लिस्ट में, बुधनी से। तो इस सोशल मीडिया पे ये जो टिप्पणी की गई, हालांकि ये टिप्पणी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर उन्होंने इस पे तुरंत रिएक्ट किया, बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया। और वो जो पक्षी होता है दंत कथाओं में जिसका जिक्र किया जाता है, माया पंछी, फिनिक्स, एक काल्पनिक पक्षी है ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। कथाओं में उसका जिक्र मिलता है कि 500 से 1000 साल उसकी उम्र होती है और फिर वो जल के मर जाता है और फिर वो राख से ही पैदा हो जाता है फिर से। तो चौहान ने कहा मैं फिनिक्स पक्षी की तरह हूँ, फिर से पैदा हो जाऊंगा राख की तरह, राख से। हालांकि कमलनाथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है इस पे, उन्होंने बड़े चुटकी ली है कमलनाथ ने। उन्होंने कहा कि भाई ये इसमें भी आप कांग्रेस को दोष दे रहे हो, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर करे कि आप दीर्घायु हो। मगर कमलनाथ के अनुसार शिवराज जी, श्राद्ध पक्ष में आपको टिकट आपकी पार्टी ने दिया है, कांग्रेस ने नहीं। आप बखूबी जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत दुश्मन आपकी पार्टी में बैठे हैं, ये कमलनाथ ने कहा है। माने जब शिवराज सिंह चौहान ने ये जो श्राद्ध पक्ष वाली बात पे कांग्रेस को घेरा, असल में उन्होंने ये कहा कि ये कांग्रेस कर रही है, कमलनाथ ने कहा नहीं हम नहीं कर रही, आपके ही लोग हैं, टिकट आपकी पार्टी ने दिया है। तो बहरहाल ये जो कहा शिवराज ने, फिनिक्स पक्षी तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा, ये किसके लिए क्या है, ये किसके लिए संकेत है, ये भाषा सांकेतिक किसके लिए है? और फिर वो कि वो ऐसा मिल जाएगा दूसरा। भैया की सवाल तो है, ये जो अचानक शिवराज सिंह चौहान ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं, संकेतों की भाषा को समझाने के लिए, को बताने के लिए? ऐसा हो क्या गया है या उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है जो उनको मतलब कालिदास के अंदाज में ये संकेतों की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ रही है? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बढ़ता है। नमस्कार।